ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएं। हरिद्वार में गंगा किनारे साधु बनकर बैठे एक सिपाही को जो देखता वह आश्चर्यचकित हो जाता कि कुछ समय पहले तक लोगों पर अत्याचार करने वाला, रिश्वत लेने वाला और भगवान में जरा भी विश्वास नहीं रखने वाला एक घोर नास्तिक पुलिस का सिपाही क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन गया। आखिर एक दिन एक सज्जन ने उनसे पूछ ही लिया, आप किस तरह के सिपाही हैं? सिपाहियों के हाथ में तो भाला होता है, आपके हाथ में माला है। आप किसका नाम जप रहे हैं? यह साधु सिपाही के रूप में जितनी कड़क आवाज में बोलता था, आज साधु रूप में उतने ही विनम्र स्वर में बोला, भगवान विष्णु का मंत्र। और यह मंत्र आपको किसने दिया? कौन है आपके गुरु? मेरी पत्नी है मेरी गुरु। सामने वाले व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, वाह, यह भी बड़ा अजीब जोड़ा बना। सिपाही बन गया भक्त और स्त्री बन गई उसकी गुरु। डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और महापंडित रावण राक्षस बन जाता है। भगवान विष्णु असंभव को भी संभव कर देते हैं। अब उस व्यक्ति के मन में भी महाराज की कथा सुनने की इच्छा हुई। उसने पूछ लिया, तो महाराज, आपके एक सिपाही से भक्त बनने की कथा क्या है? कृपया बताने का कष्ट करें, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिले। भक्त ने माला एक तरफ रखी और उस व्यक्ति को अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा नाम ठाकुर वीरपाल सिंह है। मैं एक पक्का सुधारक था, हर बात को खंडन करता था। ईश्वर में मेरी कोई आस्था नहीं थी, किंतु मेरी धर्म पत्नी परम श्रद्धालु और घोर सनातनी महिला है। रोज सुबह जल्दी उठती है, स्नान करती है, भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद ही तुलसी पूजन करती है, तब जाकर किसी से बात करती है। एक दिन रात को मैं निराश गुस्से से भनभनाता हुआ घर पहुंचा और मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? इतने सालों से ईमानदारी की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज गलती से साहब को सलाम करना भूल गया तो इतनी छोटी सी बात पर पापी ने मेरा तबादला अल्मोड़ा करा दिया। पत्नी ने पूछा, अल्मोड़ा कहाँ है? दूर ऊपर पहाड़ों में है, समझो धरती का आखिरी छोर है। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। पत्नी ने पूछा, तो क्या करोगे? इस्तीफा दूंगा, छोड़ दूंगा यह गुलामी की नौकरी। तो फिर घर कैसे चलेगा? खेती करूंगा, मजूरी करूंगा, वो मेरा सिर दर्द है। पत्नी ने बड़े आराम से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करके तुम्हारा तबादला रुकवा दूंगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन तबादला रुकवाने के लिए किसी के पैर नहीं पकड़ूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं, आपका तबादला रुक जाएगा। अरे ऐसे कैसे रुक जाएगा? तुम जानती नहीं हो उसे। माइकल जॉर्डन है हमारे कप्तान का नाम। दुष्ट, एक नंबर का कमीना अफसर है। न जाने कितनों का तबादला कर चुका है और कितनों को नौकरी से निकाल चुका है। पत्नी ने इस प्रकार तसल्ली से कहा, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु आपका तबादला रोक देंगे। अब आप खाना खाओ और आराम करो। अब नास्तिक पति ने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाना शुरू किया। अरे, क्या भगवान विष्णु कोई चीज है क्या? कोई आदमी है क्या? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब बकवास हैं। पोंगा पंडितों ने इस दुनिया में बेवकूफ बनाने के लिए उल्टे सीधे नाम रखे हैं। यह भगवान वगान कुछ नहीं होता। यह भगवान विष्णु कोई चीज नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है भी तो वो निराकार ही है। पति की ऐसी निष्ठुर बातों से पत्नी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, वही साकार भी हैं और वही निराकार भी हैं। वही ब्रह्मा बनकर इस सृष्टि को रचते हैं, विष्णु बनकर उसका पालन करते हैं और शंकर बनकर उसका विनाश करते हैं। फालतू की बकवास मत करो। अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई होंगे भी तो अब तक तो बूढ़े होकर के वैसे भी मर चुके होंगे। पता नहीं कितनी सदियों से तो इनका नाम सुनते आ रहे हैं। पत्नी ने फिर बड़े शांत भाव से जवाब दिया, वे अजर और अमर अविनाशी हैं। वे न कभी जन्म लेते हैं, न कभी बूढ़े होते हैं, न ही कभी मरते हैं। वही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है और आपका यह तबादले होने का आदेश भी उन्हीं की मर्जी से आया है। अगर इतने ही बड़े भगवान हैं तो मेरा इस्तीफा रुकवा कर दिखाएं, और अगर मेरा इस्तीफा रुक गया तो शर्त लगाता हूँ अपनी
सुधार की छोड़ दूंगा, तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊंगा और जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगा, और इतना ही नहीं, हमेशा के लिए तुमको अपना गुरु मान लूंगा। पत्नी ने उसी शांति से जवाब दिया, ठीक है, आपका तबादला रुक जाएगा। लेकिन सिपाही पति ने भी कड़ी चुनौती दे डाली, जो करना है रात भर में ही कर डालो, क्योंकि कल सुबह मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे तबादले के कागज तैयार हो चुके हैं, कल शाम को साहब के दस्तखत हो जाएंगे और परसों मेरी तैनाती अल्मोड़ा हो जाएगी। आप निश्चित रहिए और सो जाइए। पत्नी ने इस प्रकार ठंडे दिमाग से जवाब दिया। सुबह सिपाही वीरपाल सिंह उठा। हर रोज की तरह उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ चुकी थी। स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। वीरपाल अपनी पत्नी को अपने हाथों में इस्तीफे का कागज दिखाते हुए उपवास करते हुए बोला, यह रहा मेरा इस्तीफे का कागज, जो मैं सीधे जाकर के कप्तान के हाथ में थमा दूंगा। उम्मीद है आपके भगवान विष्णु अपना काम कर ही चुके होंगे। पत्नी ने शांत भाव से कहा, आप निश्चिंत होके जाइए और अपना काम करिए, सब ईश्वर की इच्छा है। वो नाश्ता करने बैठे ही थे कि उनकी पत्नी के राजपुरोहित और ज्योतिषी पंडित दीनदयाल शर्मा जी भी वहां उस वक्त आ पहुंचे। उन्हें देखकर सिपाही ने धीमी आवाज में ताना मारा, ये लो, एक और आ गए पोंगा पंडित, अंधविश्वासी कहेंगे। ग्रह नक्षत्र की बात करके राहु केतु का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने को घूमते रहते हैं, पूरी दुनिया में गंध फैला रखी है। पत्नी ने अनसुना किया और सीधे जाकर पंडित जी के चरण स्पर्श करके कहा, आइए पंडित जी, बिल्कुल सही समय पर आए हैं, नाश्ते का वक्त है, नाश्ता कीजिए, फिर बातें होती रहेंगी। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं तो सिर्फ यह कहने आया था कि कल कलेक्टर साहब के मुंह से इनके तबादले की चर्चा सुनी तो पता करने आया था कि क्या यह सच है, आपका तबादला हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, सचमुच मेरा तबादला हो रहा है, लेकिन मैं तबादला नहीं चाहता, इसलिए इस्तीफा देने जा रहा हूँ और जाकर सीधे उस अंग्रेज के मुंह पर मार के नौकरी छोड़ दूंगा। अरे भाई, तो परेशान क्यों हो, मुझे पहले बताते, मैं कप्तान साहब को समझाकर तुम्हारा इस्तीफा रुकवा देता। चलो तुम दफ्तर जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले इस्तीफा रुकने का आदेश मिल जाएगा। यह अंग्रेज अपने बाप के भी सगे नहीं होते हैं पंडित जी, आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं जा रहा हूँ इस्तीफा सौंपने। और ऐसा कहकर सिपाही वीरपाल सिंह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब वो अपने दफ्तर पहुंचा तो पेशकार ने बताया, नमस्कार सिंह साहब, आपका इस्तीफे का ऑर्डर रद्द हो चुका है, आप अल्मोड़ा नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे। सिपाही वीरपाल सिंह आश्चर्यचकित हुआ, क्यों, क्या हो गया, इस्तीफा वापस क्यों ले लिया? हमें क्या पता, साहब के मन की बात हम क्या जाने। वह सिपाही दौड़कर सीधा ज्योतिष पंडित दीनदयाल शर्मा जी के घर उनका धन्यवाद करने के लिए गया। पंडित जी उसे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह इतना बड़ा नास्तिक आदमी, जिसे भगवान में विश्वास ही नहीं है, जिसे मेरी ज्योतिषी विद्या झूठी लगती है, आज मेरे घर में क्या करने आ गया। वीरपाल सिंह छूटते ही बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरा तबादला रुकवाने के लिए, वरना मैं तो इस्तीफा देने ही वाला था। पंडित दीनदयाल शर्मा जी चौंके, तबादला? कैसा तबादला, कौन सा इस्तीफा? मैंने कोई तबादला नहीं रुकवाया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, बस क्यों ले लिया? हमें क्या पता, साहब के मन की बात हम क्या जाने। वह सिपाही दौड़कर सीधा ज्योतिष पंडित दीनदयाल शर्मा जी के घर उनका धन्यवाद करने के लिए गया। पंडित जी उसे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह इतना बड़ा नास्तिक आदमी, जिसे भगवान में विश्वास ही नहीं है, जिसे मेरी ज्योतिषी विद्या झूठी लगती है, आज मेरे घर में क्या करने आ गया। वीरपाल सिंह छूटते ही बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरा तबादला रुकवाने के लिए, वरना मैं तो इस्तीफा देने ही वाला था। पंडित दीनदयाल शर्मा जी चौंके, तबादला? कैसा तबादला, कौन सा इस्तीफा? मैंने कोई तबादला नहीं रुकवाया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब सिपाही वीरपाल सिंह को आश्चर्य हुआ, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, आज सुबह आप आए तो थे हमारे घर, आपने ही तो कहा था कि तबादला रुकवा दूंगा। That'll be 350 rupees, man. The server's down. Do you have cash? जब मीशो पे है लेटेस्ट ट्रेंडी वाइब्स,
तो सोचना क्यों, जस्ट मैक्सिमाइज। आप आए तो थे हमारे घर, आपने ही तो कहा था कि तबादला रुकवा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं सिपाही जी, भांग पी कर आए हैं क्या? मैं तो पिछले 15 दिन से आगरे गया था, अभी आधा घंटा पहले ही तो आया हूँ। वीरपाल सिंह के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। आप सच कह रहे हैं? पंडित दीनदयाल शर्मा जानते थे कि यह नास्तिक आदमी है और आसानी से विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कुछ नाराज होते हुए बोले, जब से पंडिताई शुरू की है मान्यवर, तब से हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमें ईश्वर से प्रेम भी है और भक्ति भी है और उसका डर भी है। आपकी तरह सुधारक नहीं है हम। अब वह अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंचा। पत्नी को सारा वाकया बताया तो उसने भी यही कहा, हाँ मुझे तो पहले से ही पता है था कि पंडित जी आगरा गए हुए हैं, बल्कि वो वापस आ गए हैं, यह तो मुझे आपसे अभी पता चल रहा है। तो फिर वो कौन था जो आज सुबह नाश्ते के समय हमारे घर आया था? हमारे घर? क्या बात कर रहे हो? आज सुबह हमारे घर कोई नहीं आया था। आपने नाश्ता किया और गुस्से में अपना इस्तीफे की अर्जी लेकर आप सीधे दफ्तर चले गए। तुमने किसके चरण स्पर्श किए थे? आज के दिन अभी तक मैंने सिर्फ आपके चरण स्पर्श किए हैं, और नाश्ता करते वक्त पता नहीं आपको क्या हुआ, बस आप उठकर चल दिए, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। अब सिपाही वीरपाल सिंह का दिमाग झन्ना उठा। उसकी समझ में आ गया कि पंडित दीनदयाल शर्मा के रूप में इस्तीफा रोकने की सलाह देने वाले सज्जन और कोई नहीं थे, स्वयं भगवान श्री नारायण विष्णु ही थे। वह पागल जैसा हो गया, अपना सिर धुनने लगा, अपनी पत्नी के पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगकर उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, और कभी हरिद्वार, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, तो कभी प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों में निकल पड़ा भगवान के दर्शन को। ना जाने किस रूप में फिर नारायण मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।